अस्सलामुअलैकुम। OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया गया वोट शुमार न करने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 की नज़रसानी अपीलें मंजूर कर लीं। 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर फैसला सुनाया। तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बेहतर ताल्लुकात पाए जाते हैं। ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म की खिदमत काबिल कदर है। हमने 2 तरफ़ा ताउन और इलाकाई अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। मलेशिया को $20 करोड़ का सालाना हलाल गोश्त बरामद करने का जायज़ा लिया। बासमती चावल बरामद करने से मुतालिक अमूर पर भी हमारी बात हुई। गज़ा, लिबनान और यमन में इंसानियत का कत्ल हो रहा है। गज़ा में जारी मुज़ालिम की मज़म्मत करते हैं। मकबूजा कश्मीर में लोग अपने हकूक़ की खातिर कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वुमेन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर फ़लस्तीन और मुस्लिम उम्मा के मसले पर हम सब एक पेज पर हैं। मगरबी किनारे और लिबनान में ख़वातीन और बच्चों को शहीद किया जा रहा है। इसराइल फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके नस्ल कुशी कर रहा है। फ़लस्तीन और मुस्लिम उम्मा के मामले पर जमात इस्लामी के साथ हैं। जस्टिस ने कहा कि जज कौन होता है कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ, ये जमात के सरबराह का इख्तियार है। जमहूरियत इसलिए डीरील हो रही है कि अदालत गलत इक़दाम की तौसीक़ कर रही है। आर्टिकल 63 का फैसला एक जज के मार्जिन से अक्सरियती फैसला है। क्या एक जज की राय पार्लिमान पर भारी है? जज सिर्फ ये तय कर सकता है कि कोई चीज़ आईनी और कानूनी है या नहीं। दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क में वोट ना गिनने का कानून नहीं। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा कि वोट करने का हक तो रुकने पार्लियामेंट का है। यह हक सियासी जमात का हक कैसे कहा जा सकता है? बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अरकान असम्बली को वोट देने या ना देने की हिदायत पार्लिमानी पार्टी देती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस हिसाब से तो पार्टी के खिलाफ वोट देना खुदकुश हमला है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि PTI ने अपने दौर में वोट ना गिने जाने के हवाले से कानून साजी क्यों ना की। तहरीक इंसाफ ने आर्टिकल 63 की नज़रसानी अपीलों पर समाअत का बाइकआउट कर दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बानी PTI की हिदायत है, इस बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं। अदालत ने अली जफर को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। आज की सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजिम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें इस बात का मालूम नहीं। अली जफर ने कहा कि अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब आप हद पार कर रहे हैं, हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात की इजाज़त नहीं देंगे। जैसे जमाल बंदूखेल ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दे रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला दिया। अदालत का माजी का फैसला आइन के बरक्स था। ये नहीं हो सकता कि आप आइन को दोबारा तहरीर करें। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात को आइनी तरमीम से ना जोड़ा। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि तहरीक इंसाफ को अब लाशें चाहिए, वो इसी मंसूबे पर अमल पैरा है। मासूमों को मरवाने के लिए एहतजाज की कॉल दी जा रही है। रेड जोन इसलिए आना चाहते हैं ताकि लड़ाई हो। मईशत बेहतर हो गई है। बानी PTI को यही परेशानी है। पाकिस्तान की तरक्की और खुद मुख्तारी को अब कोई नहीं रोक सकता। अली अमीन गंडापुर अमन के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। रियासत को चैलेंज करेंगे तो चैप्टर क्लोज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील फराहमी की दरखास्त निपटा दी। इस्लामाबाद पुलिस के DSP लीगल ने स्टेट काउंसिल के जरिए रिपोर्ट जमा करवा दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा जो भी मजीद केस होगा स्टेट काउंसिल बताएंगे। पावर सेक्टर टास्क फोर्स अगले 6 माह में बिजली के निर्खों में 20% कमी करेगी। जराये के मुताबिक बिजली के सारिफीन बिजली के बिलों पर 32% टैक्स अदा कर सकेंगे। हुकूमत बिजली के बिलों के जरिए सालाना 700 से 800 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान। आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए
OPTV Global everywhere, anywhere, anytime. And also subscribe OPTV Global. بھولیے نہیں, آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ہاں ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں. دیکھتے رہیے پروگرام اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام. یاد رکھیے, بھولیے نہیں, اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں, ٹی وی بند کرنے سے پہلے, فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.